धर्म पूर्वक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्थ कमाएँ और अपनी कामनाएँ पूरी करें, तब मोक्ष मिलेगा। तो अगर हम अपनी आत्मा की बात सुनने लगे, यानी कि हम अंतरात्मा से पूछें और उसी के अनुसार अगर हम अपने कार्य करें, तो शायद ये हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यही इंटीग्रिटी के बिना तो कोई उचित जीवन संभव ही नहीं है। और जैसा कि सर आपने इसमें बताया था कि जो हमारे आने वाले कर्म है, हमारे रीबर्थ के बाद जो हमारे जन्म है, वो भी हमारी आज की सोच के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो हमारी सोच जितनी ही अच्छी होगी, हमारे विचार जितने उत्कृष्ट होंगे, परोपकार से प्रेरित होंगे, उतना ही समाज का, देश का कल्याण होगा। और बहुत सी बार हमको इसका महसूस नहीं देता कि इसका कितना परिवर्तन होगा, परंतु इसका परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। व्यक्तिगत रूप से जो कुछ भी हम कहते हैं उसके ऊपर परिवार का मुलम्मा चढ़ा देते हैं, एक आवरण कि परिवार के लिए मैंने किया। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब आदमी बिल्कुल मरने को होता है, जो मरता है, तो जो कुछ भी उसने कमाया होता है वो उसके किसी काम का नहीं। तो फिर वो किसके लिए है? हमारे पास में उसका एक सीधा साधा जवाब होता है कि वो मेरे बच्चों के लिए है, या जो मेरे पीछे रह गए उनके लिए है। तो क्या हम सारे जीवन में अपने बच्चों को इतना भी नहीं सिखा सके कि वो अपने आप को पाल सके? मेरिट को हम दरकिनार करते हैं ना। दुर्योधन के टाइम से ये परंपरा शुरू हो गई थी। उसने जो डिजर्व करता था उससे ज्यादा की अपेक्षा की, और फिर धीरे धीरे चाहे मीर जाफर हो, चाहे मान सिंह हो, चाहे जयचंद हो, चाहे वर्तमान की तारीख में लालू यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, अब अब ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो उनमें परिवर्तन लाना तो संभव नहीं है, मगर आप लोग विद्वान हैं, आप लोग पब्लिक का परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। तो पब्लिक का परसेप्शन कैसे चेंज किया जाए? ये जाति के नाम पे, कोटे के नाम पे मेरिट को जो इग्नोर किया जाता है, वहां तक तो बर्दाश्त किया जा सकता है। वो उस जाति में भी जो सबसे ज्यादा मेरिटोरियस हो उसको तो चिन्हित किया जा सकता है। जैन साहब और सोनी साहब, महाभारती की इस सभा में हमारे मित्र आरपी सोनी साहब पहले से ही प्रेजेंट हैं। ये ही इज ए केमिकल इंजीनियर, ओएनजीसी में सेवा की और सनातन धर्म और सभी तरह की अच्छाइयों के प्रबल समर्थक हैं। और चेष्टा रहती है इनकी कि ये महाभारती में दोबारा चमक कैसे आए, दोबारा सोने की चिड़िया कैसे बने। हमारे वीरेंद्र कुमार जैन साहब भी 78 बैच के रुड़की के ही पास आउट हैं अपनी यूनिवर्सिटी के, सोनी साहब। और आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे MES में, और रिटायरमेंट के बाद आपने योग में पहले से ही रुचि थी आपकी वैसे, और आपका कहना है कि योग की वजह से मैं कभी डॉक्टर के पास जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वर्तमान में ये बीके जैन साहब यहाँ MA योग में कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, कितनी बड़ी बात है। तो ये ऋषिपाल साहब, आप सुन रहे हैं, हमको सुन पा रहे हैं? ऋषिपाल साहब हमारे साथी हैं, 73 बैच के, 1973 बैच के सिविल इंजीनियर हैं। मगर आपका की विशेषता यह है कि आप इन्वेस्टमेंट में योगा का कैसे उपयोग हो इसमें शोध कर रहे हैं। इसी में तमाम विचार और अपने टेक्स्ट और डेलिब्रेशन देते रहते हैं। तो सर, आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर भी है, बहुत जरूरी भी है। और महाभारती का जो दर्द है
उसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। पुराने समय से हम देखते आ रहे हैं, वैदिक काल से, कि हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे। हमारे पुराने राजा महाराजा, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हों, चाहे अशोका द ग्रेट हों, चाहे विक्रमादित्य हों, चाहे पृथ्वीराज चौहान, सभी बहुत योग्य थे, बहुत ईमानदार थे। मगर जैसे आउट ऑफ टर्न लाभ लेने के लिए कुछ जयचंद पैदा हुए, कुछ मीर जाफर पैदा हुए, और कुछ राजा मान सिंह जैसे लोगों ने भी सरेंडर किया। मेरिट को तवज्जो नहीं दिया गया। आउट ऑफ टर्न लाभ पाने की नियत से हमारे साथी पूर्व में भी और वर्तमान में भी देशद्रोह की सीमा तक पार कर जाते हैं। माँ भारती का उद्देश्य दुनिया या इंडिविजुअल को बदलने का नहीं है। माँ भारती का उद्देश्य सीनियर सिटीजन्स के अनुभव के आधार पर, अनुभवों से बुराइयों पर अच्छाई कैसे हावी हो सकती है, कैसे अच्छाइयों की मार्केटिंग की जाए, इसकी सोच और चिंतन मंथन के लिए है। डाउन टू अर्थ लिविंग इज गेटवे टू मोक्ष। सभी लोग जानते हैं, पहले से ही जानते रहे हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग भी भारतीय समाज में हमेशा से हर परिवार में अपनाने की कोशिश की जाती रही है। लोग ये भी जानते हैं कि लिविंग बियॉन्ड मीन्स अनंतोगत्ता, नाना प्रकार के कष्ट इंडिविजुअल्स को देता है और फ्यूचर बर्थ में भी देता है। ये जरूर कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र की लोग एग्जाम्पल देते हैं, कुछ और लोग इस तरह के होंगे, मगर भगवान जिनका परीक्षा लेता है उसके बाद जिस तरह के अच्छे फल मिलते हैं उसको, और आगे के जन्मों में भी मिलते हैं। तो आज अगर परीक्षा ली जा रही है और किसी तरह की कठिनाई है, तो मेरा मानना यह है कि दिस इज द गेटवे टू गोल्डन डेज अहेड। हम अपनी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी से कभी कंप्रोमाइज ना करें। भारत को सोने की चिड़िया अपनी इथिकल वैल्यूज की वजह से मिली थी। वर्तमान में अमृत काल की बात करते हैं हम लोग, मोदी जी वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम सभी लोग मानते हैं कि डीएनए तो एक ही है और हम आपस में प्रेम बढ़ा सकते हैं और दुनिया एक ही है। मेरी सोच तो इतनी है कि अगर हम योग्य लोगों को आगे आने का मौका दें, मेरिट को दरकिनार ना करें, और ऐसे जो मित्रगण हैं हमारे, अफसोस की बात है कि 60% आबादी इस देश की भ्रमित है। और मेरी सोच ये है कि जो 60% हम लोगों के साथी लोग जिनको हम समझा नहीं पा रहे हैं अभी तक, वो परिवारवादी, जातिवादी व्यवस्था के अंतर्गत वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, ये जो ईमानदार सोच है, जो इंटीग्रिटी वाली सोच है, अच्छों को आगे बढ़ाने वाली सोच है, इसमें बाधा बन रहे हैं। हमें
सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम जो अच्छे लोगों का, पॉजिटिव लोगों का ऑरा है, किस तरह से उसको 40% से 60% करें, 80% करें, और 100% अगर हो गया तो ये धरती ही स्वर्ग हो जाएगी। और मैं इस विषय पर अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने मित्र सहपाठी ऋषिपाल जी से चाहूँगा कि वो आगे आने वाली जनरेशन को और इस समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप तो इन्वेस्टमेंट में योगा की बात करते हैं। आप ये अच्छा लोगों की पौध पैदा करना भी एक इन्वेस्टमेंट है ऋषिपाल जी। तो अच्छे लोगों की पौध कैसे बढ़े, कैसे परसेप्शन चेंज हो, इस बारे में कुछ अपना वक्तव्य दें ऋषिपाल जी। ओवर टू यू। थैंक यू सिन्हा जी। एक्चुअली जो बातें आपने उठाई है वो काफी मौलिक हैं और सही हैं। वो सही, सारी सही हैं, काफी नहीं सारी सही हैं। सवाल यह है कि लोग कैसे अपने अंदर वो गुण पैदा करें। और ये गुण पैदा करने की जो है, सबसे पहले तो अमुक आदमी को, वन हु वांट्स टू चेंज, ही हैज टू चेंज हिमसेल्फ। अगर वो करना चाहे तो उसको आप जैसे काफी अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग मिल जाएंगे जहां से उनको डायरेक्शन मिल जाती है। लेकिन सवाल तो यह है कि जब तक जो आदमी बदलना चाहते हैं वो खुद ही अपने आप को न बदले तो हमारी सारी चीजें ये बेकार हो जाती हैं। तो ये बात सही है आपकी। और उसको हम लोग शुरू कर सकते हैं अपने परिवार से। अगर हम अपने परिवार में अच्छे गुण डालें, अपने परिवार में जितने लोग हैं, तो उसी से ये बढ़ेगा। जो आपके प्रभाव में आते हैं परिवार, आपके रिश्तेदार हुए, आपके दोस्त हुए, उन पे प्रभाव डालें, तब ये बढ़ सकता है। और जैसे आप खुद एक इस तरह के जीवन जीते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव देखने से होता है। आपको जो आदमी देखेंगे वो स्वतः ही आपसे प्रभावित होंगे और आपका अनुकरण करेंगे। और ये हमेशा होता है। ये गीता में भी कहा है। गीता में भगवान ने जो है, जो श्री मतलब अर्जुन जी जो है बड़े हो गए थे, वहां जाके विचलित हो गए थे कि मैं क्यों क्यों लड़ूं रण, मैं लड़ाई क्यों लड़ूं, मैं ऐसा क्यों करूं, मुझे से क्या लाभ है क्या हानि है। तो उसमें श्री कृष्ण भगवान ने भी ये कहा है कि अगर आप कर्म छोड़ देंगे और आप कुछ नहीं करेंगे तो पूरा समाज आपको ही तो अनुकरण करेगा। तो सब लोग जो है अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो जाएंगे। तो वही चीज है, आप बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हो और आपको देख के लोग प्रभावित हो रहे होंगे। मेरा तो ये पूरा विश्वास है। और आप इसको लगे रहिए और जरूर होगा और आपका सपना पूरा होगा, मैं तो ये मान के चलता हूँ। लेकिन समय जरूर लगता है। यह बात जरूर है कि जो चेंज है ये रातों रात नहीं होता है। इसमें इट टेक्स टाइम, बट इट विल हैपन इफ वी आर कंसिस्टेंट इन आवर एफर्ट्स एंड कीप ऑन गोइंग गोइंग एंड गोइंग। बस मैं तो इतना ही इस बारे में बता रहा हूँ। आगे जैसे भी चर्चा बढ़ती है, जो Thank, मेरे योग्य विषय होगा तो उसमें बोलूँ। thank you very much, Mr. Shipal, for your so valued information and sharing. We should welcome Dr. Karnwal also, who has just joined. And before I hand over to Dr. Kanwar for his comments, I would like to request BK Jain साहब, जो अपनी रुड़की के 78 बैच के पास आउट हैं और रिटायर्ड डीजी हैं, और शुरू से ही, प्रारंभ से ही ये योग में बहुत विश्वास रखते रहे हैं और सनातन धर्म में भी इनका पूर्ण विश्वास है, और जैन धर्म के बारे में तो ये विशेषज्ञ हैं। और वर्तमान में क्योंकि एमए योगा में कर रहे हैं, और जो हम आज बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है, वो पूरी तरह से इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये भी योगा के बिना हो संभव ही नहीं। तो जैन साहब, मेरी रिक्वेस्ट है, ओवर टू यू। आप हम लोगों को कुछ इस तरह से बताएं कि सुनने वालों को भी लाभ हो और बच्चों को भी लाभ हो और इस देश को भी लाभ हो, दुनिया को भी लाभ। थैंक यू सर।
विचार, हमारे जो विचार होते हैं वो अंततः किसी भी तरह के कार्य करने में तो हमारे विचार ही सबसे पहले होते हैं। संकल्प या सृष्टि, यानी सृष्टि की रचना जो हुई वो संकल्प से ही हुई है। थोड़ी तो आवाज सृष्टि बढ़ाएं की जो अपनी। रचना होती है वो विचारों से ही होती है। वह इंग्लिश में भी कहा है कि हम एक सो ए थॉट रीप एन एक्ट, रीप एन एक्ट, सो एन एक्ट रीप ए हैबिट, सो ए हैबिट रीप द फॉर्च्यून। यानी जो हम सोचते हैं अंततः वही चीज परिणति में परिवर्तित हो जाती है। और जिस उच्च उद्देश्य को लेकर सर आप अपने विचार रख रहे हैं और जिस भावनाओं को आप बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से इसका जो कंटेजियस इफेक्ट होता है वो ट्रिमेंडस होता है। और किसी भी चीज को परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को ही परिवर्तित करना पड़ता है। जब हम अपने विचार परिवर्तित करते हैं तो बाकी चीजें स्वतः ही, हमारी दुनिया ही हमारे विचारों से बनी होती है। और अंततः हमारी दुनिया भी हमारे विचारों के अनुरूप ही हो जाती है। तो जब हम इंटीग्रिटी, हाई लिविंग के बारे में सोचेंगे, थैंक यू वेरी मच बीके जैन साहब। आपसे थोड़ी देर बाद फिर पूछेंगे। मुझे ये कहना है, मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि जो हमारे सीनियर्स थे उनकी इंटीग्रिटी बहुत साउंड हुआ करती थी, बहुत ऑनेस्ट थे, और उनके कीर्तमान भी उसी लेवल के थे। और मैंने ये देखा है कि जो व्यक्ति इंटीग्रिटी वाला होता है या ऑनेस्टी या इथिकल वैल्यूज जिनमें होती है, उनके बच्चे भी बहुत ही मेधावी और इंटेलिजेंट होते हैं, और देश के लिए और दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी ये संदेश हमें मिलता है। इससे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं इसके बाद डॉक्टर कर्णवाल साहब से जानना चाहूँगा कि आप तो डॉक्टर हैं, आप भी समझते होंगे कि जिनकी इंटीग्रिटी अच्छी होती है उनका स्वास्थ्य भी निश्चित रूप से शायद अच्छा रहता है, और स्वास्थ्य अच्छा होने की वजह से वो समाज और दुनिया के लिए बहुत अच्छा कर पाते हैं। ओवर टू डॉक्टर कर्नवाल, प्लीज योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, 19th सेंचुरी के अर्ली इयर्स में हमारी क्या डिमांड्स थी? हमारी कोई नहीं होता थी, और जितना भी हम कमाते थे उतने में ही खुश होते थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे जमाना बदलता गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती गई, नई नई चीजें आती गई, नई नई इच्छाएं जागती रही, और उसके बाद में लोगों की इच्छाएं जो थी वो उनकी कमाई से कहीं ज्यादा हो गई थी। तो उसकी वजह से ही शायद ये डिसऑनेस्ट मीन से लोगों ने कमाना शुरू कर दिया, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो जो मेरा कहना है कि इसी वजह से शायद दुनिया पूरी मोह माया में फंस चुकी है। अगर हम एक बात को सोचें, जैसा कि अभी जैन साहब ने कहा कि हमें कर्मों का पूरा पालन करना चाहिए, क्योंकि पुराने कर्म जैसे होते हैं उसी के हिसाब से हमें आगे भी वो उनके प्रायश्चित करना पड़ता है। तो यदि हम एक बात को मान के चलें कि हम सिर्फ उतना कमाएं और ईमानदारी से कमाएं जितनी की हमारी जरूरतें हैं, या आप कह सकते हैं कि हम इस उम्र में आके हमने जो भी पाप किए हैं पहले उनको भूलकर अगर हम मोह माया से दूर हो जाएं और सिर्फ उतना ही रखें जितनी की हमारी जरूरत है आगे के जब तक हमारी जिंदगी है, तो वही सबसे बड़ा ज्ञान है। जहां तक हमारी जो डॉक्टर्स की है या वकीलों की है, ब्यूरोक्रेट्स की है, इंजीनियर्स की है बात है, तो उन्हें भी इस बात का
कम से कम ये होना चाहिए, कॉन्शियस होनी चाहिए कि अगर वो ईमानदारी से कमाएंगे तब भी उनका पेट भर जाएगा। पैसा लेके क्या करेंगे, बैंक में क्या जाएगा। एक बड़ी अच्छी कहावत मैंने सुनी थी कि जब इंसान की मौत होती है और उस दिन जितना भी पैसा उसके बैंक अकाउंट में होता है, तो इसका मतलब है उसने व्यर्थ ही वो पैसों का मेहनत की है उस पैसे को कमाने में, चाहे वो गलत तरीके से कमाए चाहे अच्छे तरीके से कमाया जाए। पर अब मेरा एक और फूड फॉर थॉट भी है कि क्या ये सही है। जैसे रॉबिन हुड के बारे में बात करना चाहता हूँ। रॉबिन हुड ने क्या करता था, वो डिसऑनेस्ट लोगों को, अमीर लोगों को लूट कर वो पैसा गरीबों में दान करता था। तो एक तरफ वो बुरे कर्म करता था, दूसरी तरफ अच्छे कर्म करता था। तो क्या उसके बुरे कर्म अच्छे कर्मों से धुल जाएंगे? ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोगों की क्या राय है। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की राय इसके बारे में जानकर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कर्नवाल। मेरी थोड़ी सी सोच ऐसी भी है कि जितना हम डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा की अपेक्षा हम क्यों करते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, हम मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से जो हम डिजर्व करते हैं या जो हमने सपने देखे हैं, हम उसको स्वतः पा लेंगे। मैं अपने साथी क्लासमेट राजेंद्र प्रसाद सोनी साहब, जो काफ़ी देर से चुपचाप बैठे हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो इस संबंध में या उनके मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो हम लोगों के सामने और हमारे व्यूअर्स के सामने रखें। थैंक यू मिस्टर सोनी। धन्यवाद सिन्हा साहब। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है ये तो अभी मैंने सुना, लेकिन कुछ बातें मैं इतिहास की कहता हूँ, प्राचीन भारत की, जो हमको विरासत में मिला। ऐसे आंकड़े हैं कि भारत विश्व की जीडीपी में करीब 27-27.5% का योगदान करता था। जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस वक्त भारत की जो भूमिका थी वो विश्व को थामे हुए थी। ये हमारी विरासत है, ये हमने पाया है, ये हमारे बुजुर्ग हमको दे के गए हैं, हमारे पुरखे हमको दे के गए हैं। लेकिन आज, अभी डॉक्टर साहब ने कहा, हमारी इच्छाएं, बच्चों की इच्छाएं, परिवार की इच्छाएं, सामाजिक इच्छाएं, बहुत सारी चीजें हैं जो बीच में आ जाती हैं। और उस तरह से फिर हम समझौता करना शुरू करते हैं। जब हम समझौता करते हैं तो समझौते में हमेशा लेन देन होता है। सिर्फ आपको मिलता नहीं है, आपको देना भी पड़ता है। और जैसे ही लेन देन शुरू हो जाता है, वहां आकर ये सारी बुराइयां बीच में आ जाती हैं। अब बुराइयां बड़ा गंभीर शब्द है, लेकिन मैं जानबूझ के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम तौर पे जितने भी समझौते किए जाते हैं वो एक ही उसका प्रिंसिपल है, एक ही उसके, कुछ तुम दो कुछ हम ले। जैसे ही लेन देन शुरू होता है, जड़ के अंदर जो जिसको हम कहते हैं कि गलत तरीके से अर्जित किया हुआ धन उपजने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब भारत पूरी तरह से सोने की चिड़िया कहलाता था, तब जब ऐसी कोई समझौते नहीं थे,
तब भी इतनी ज्यादा दौलत पैदा कर रहा था कि सारे विश्व को थामे हुए था, तो ऐसा तब क्या था जो आज नहीं है? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, टेक्नोलॉजी की इन्वेंशंस की वजह से हमारी जरूरतें बदलती चली जा रही हैं। लेकिन ये तो आज टेक्नोलॉजी तो आज से 500 साल पहले भी उपज रही थी, तब भी तो जरूरतें बदल रही थी। अगर जरूरतें नहीं बदलती तो सिन्हा साहब, जब आपने मीर जाफर और मानसिंह इत्यादि लोगों के नाम लिए, वो सब समझौते थे, उनकी भी जरूरतें थी। तो वहां आके पेच फंस जाता है। व्यक्तिगत रूप से जो कुछ भी हम कहते हैं उसके ऊपर परिवार का मुलम्मा चढ़ा देते हैं, एक आवरण कि परिवार के लिए मैंने किया। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब आदमी बिल्कुल मरने को होता है, जो मरता है, तो जो कुछ भी उसने कमाया होता है वो उसके किसी काम का नहीं। तो फिर वो किसके लिए है? हमारे पास में उसका एक सीधा साधा जवाब होता है कि वो मेरे बच्चों के लिए है, या जो मेरे पीछे रह गए उनके लिए है। तो क्या हम सारे जीवन में अपने बच्चों को इतना भी नहीं सिखा सके कि वो अपने आप को पाल सके? मैं चाहूंगा कि बीके जैन साहब आप इस बारे में 2 मिनट लें, फिर मैं चाहूंगा उसके बाद ऋषिपाल साहब से रिक्वेस्ट। राइट सर। सबसे पहले तो मैं सर कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह के काम को जस्टिफिकेशन करने के लिए हमारा मस्तिष्क इतना विकसित हो चुका है कि हम किसी भी तरह की बात के लिए जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। जो मर्डर करता है वो भी अपनी बात को जस्टिफाई कर सकता है, और जिसका मर्डर हुआ है वो भी अपनी बात को जस्टिफाई कर सकता है। तो जो डॉक्टर साहब ने रॉबिन हुड वाली बात कही थी, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं कि बाई फोर्स और शक्ति के बल के ऊपर किसी का परिवर्तन किया जाए। परिवर्तन निश्चित रूप से आवश्यक है, परंतु उसके लिए जैसे आर्या साहब ने पहले बताया था कि हम आदर्श प्रस्तुत करें। आदर्श प्रस्तुत करने से उसका चारों तरफ उसका व्यवहार परिवर्तित होगा। तो हम अपने विचारों को सर जितना पॉजिटिव रखेंगे, जितना समय अनुकूल रखेंगे, और अंततः जो हम गलत काम करते हैं वो भी हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाता है, और जो अच्छा काम करते हैं वो भी हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाता है। हम किसी भी तरह का ऐसा विचार ना करें जो कि हमारे अनुभव में अगले जन्म में हमारे लिए दुख का कारण। मैं सर यही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू ऋषिपाल, आप अपना मंतव्य दें। थैंक यू। जो ये विषय आपने आज प्रस्तुत किया है ये काफी गहन है। जैसे एक बोलते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और इसके और ये हमारे समझिएगा कि हमारे हम खुश नसीब हैं कि वी आर फॉर्चुनेट एनफ, वी लिव इन कंट्री, वी हैव ए वेरी रिच हेरिटेज। आप ये व्यक्तिगत ना होके आपका जो अर्जन करें, जो आपने उठाया है, बात वही है। आप जो भी करें धर्म पूर्वक करें, और उससे आप अपना अर्थ अर्जित करें, और उससे अपनी जो कामना पूरी होंगी उसी से आपको मोक्ष मिलेगा। सबकी कामना होती है। जो साधु बैठा उसकी कामना है, ऐसे नहीं है। उसकी कामना क्या है कि भाई मेरे ज्यादा से ज्यादा शिष्य हो। वो उसको अगर अपने शिष्य बढ़ाने हैं तो वो गलत तरीके ना ले। तो उसी तरह यही सही से सही है कि जो आपने पहले से उठाया कि धर्म पूर्वक ही हम काम करें, और जितनी अपनी क्षमता है उसके अनुरूप जो हमें मिल रहा है उससे संतुष्ट रहें। दिस इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन अवर रिलीजन, और उसमें कोई चीज गलत नहीं है। एक्चुअली व्हाट इज द रिलीजन? रिलीजन वो है, सच्चा रिलीजन वो है जिससे आपकी आत्मा पे कोई भार ना पड़े। नंबर 2, जो भी आप करें और रात को आपको बिल्कुल बढ़िया नींद आए, तो यह इसका मतलब बिल्कुल सही है। नींद आने का मतलब ये नहीं कि आपने ड्रग्स लेके सो गए हो या नींद की गोली लेके सो गए हो। उससे नहीं, शांतिपूर्वक जो नींद आए वो सबसे बढ़िया है। और बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया।
बस मेरे पास तो ये इसमें इतना ही है फिलहाल। शिवपाल थैंक जी, यू। मैं डॉक्टर राकेश कर्णवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस संबंध में कोई हेल्दी डोज देना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा। बेस्ट, ओवर टू यू। जैसे मैं सोचता हूँ कि वेदों में जो लिखा है, वेदों में यही लिखा है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, पर ये एक सोचने का विचार है कि आत्मा का बुद्धि पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। जो इंसान की बुद्धि है और इंसान उस शरीर में के रहते हुए जो भी अच्छे काम करता है और बुरे काम करता है, वो सारी उसका असर या उसके इफेक्ट्स जो हैं आत्मा को भुगतने पड़ते हैं। तो ये जो मेरे को समझ में नहीं आया कि ईश्वर की इसके पीछे क्या मंशा थी, ये मेरा कहना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कर्णवाल साहब। सोनी साहब, मुझे आपसे ये कहना है कि ये हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया जाता है। मुझे ये लगता है कि हम सनातनी तो सब धर्मों का आदर करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारे धर्म में अगर कोई मेरिट है तो हम उसका बखान क्यों नहीं करें, और और दूसरे धर्मों में अगर कोई मेरिट है तो उसका हम स्वीकार करने के लिए तो ये भारत देश हमेशा तैयार रहा है। तो ये जो एक डीएनए की हम लोग बात करते हैं, एक दुनिया की बात करते हैं, और एक जाति की बात करते हैं, एक मानव संस्था की बात करते हैं, जब तक ईमानदारी से इसका पालन नहीं होगा तब तक बेईमानी से लोग लेग पुलिंग करते रहेंगे, एक दूसरे को बदनाम करते रहेंगे, एक जाति और धर्म को भी बदनाम करेंगे। इस बारे में अपना मंतव्य देते हुए सोनी साहब, आप सभी को धन्यवाद दीजिए और इस सभा को समाप्त करिए। थैंक यू। धन्यवाद सिन्हा साहब। मुझे आज बहुत अच्छा लगा कर्नल साहब के साथ में, जैन साहब के साथ में, ऋषिपाल के साथ में। मैं कर्नल साहब से तो शायद एक बार मैं पहले एक प्रोग्राम में शायद मैं मिल चुका हूँ, और ऋषिपाल से आज मेरी पहली मुलाकात है, और जैन साहब से भी आज मेरी पहली मुलाकात है। आज का जो विषय था काफी गहरा था। कहने को तो इस पे घंटों क्या दिनों बातचीत की जा सकती है, लेकिन छोटे समय में बहुत सारी बातें कही गई। हम आशा करता हूँ कि इन बातों का वहन हम अपने दैनिक जीवन में भी करेंगे। धन्यवाद। तो थैंक्स एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू जेंट्स। सर। ऐसे ही हमारे महाभारती चैनल में आते रहिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब कराइए। निश्चित रूप से एक ये अभियान है, एक चिंतन है भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए और सीनियर सिटीजन्स की अनुभव से प्रेरित करने के लिए आगे आने वाली जनरेशन को। तो जो भी आपकी सोच हो, जो और आपके पॉइंट्स रह गए हों, अपने साथियों से भी कहिए, व्यूअर से भी कहिए कि टेक्स्ट बॉक्स में लाइक करें, अनलाइक करें, या टेक्स्ट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर दें। उससे हम अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये चैनल चाहता है कि किसी भी तरह से हम बेवकूफ़ी की या जिसमें समय बर्बाद होता हो वो चर्चा ना करें। महाभारती का चिंतन भी यही है कि नेगेटिव चीज़ें खत्म हो, पॉजिटिव चीज़ें बढ़ें, पॉजिटिव ऑरा बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव लोगों को जुड़ना चाहिए, पॉजिटिव लोगों को हमारे चैनल को भी सहयोग करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस यू।